15 अगस्त 1947 ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये वो दिन था जब भारत ने 200 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। वो दिन जब सूरज भारत पर एक आज़ाद राष्ट्र के रूप में उगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आज़ादी का पहला दिन कैसा था? लोगों ने पहला स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, गांव कस्बों में क्या हो रहा था? भारत कैसा दिखता था उस ऐतिहासिक सुबह? आज हम आपको लेकर चलेंगे 15 अगस्त 1947 की उस सुबह में, जिसने करोड़ों दिलों की धड़कनें बदल दी थी। वो सुबह किसी आम सुबह जैसी बिल्कुल नहीं थी। देश भर में रात भर लोग सो ही नहीं पाए थे। हर शहर, हर गांव में लोग जग रहे थे, बातें कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। किसी के घर ढोल बज रहे थे, कहीं बच्चे कागज के झंडे बना रहे थे, महिलाएं घर में पूरी हलवा बना रही और बुजुर्ग चुपचाप आसमान की तरफ देखकर आंसू पोंछ रहे थे, क्योंकि 200 साल बाद पहली बार उन्हें ये एहसास हो रहा था, अब हम आजाद हैं। 14 अगस्त की रात ठीक 12 बजे दिल्ली की संसद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भारत की आजादी की घोषणा हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना मशहूर भाषण दिया। पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। लोग रो रहे थे, गले लग रहे थे, खुशी से झूम रहे थे। उसी समय देश भर में मंदिरों में घंटी बजे, मस्जिदों में नमाज हुई, गुरुद्वारों में कीर्तन हुई, गिरजाघरों में प्रार्थना। रात के 12 बजे भारत एक आजाद देश बन चुका था। 15 अगस्त की सुबह जैसे हुई, दिल्ली में भीड़ उमड़ पड़ी। लाल किले पर हजारों लोग जमा होने लगे। कोई तिरंगा लहरा रहा था, कोई नारे लगा रहा था, कोई बस हवा में हाथ उठाकर कह रहा था, भारत माता की जय। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक रुक गया। लोग केवल एक दूसरे को मुस्कुराकर आजादी की बधाई दे रहे थे। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा पल आने वाला था। लाल किले के प्राचीर पर मंच बनाया गया था। चारों ओर सैनिक खड़े थे। भीड़ में जगह नहीं थी। लोग पेड़ पर चढ़ रहे थे, छतों पर खड़े हो रहे थे। सबका एक ही इंतजार, भारत का पहला झंडा फहराया जाए। करीब 8:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंचे। भीड़ की आवाज गूंज उठी, नेहरू जी जिंदाबाद, भारत माता की जय। नेहरू जी सफेद साफ सुथरे कपड़ों में गुलाबी गुलाब के साथ आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में चमक थी, आजादी का चमक। घड़ी ने 9 बजाए। भीड़ों में खामोशी छा गई। नेहरू जी ने रस्सी पकड़ी और भारत का पहला तिरंगा फहराया। तिरंगा ऊपर जाते ही भीड़ जोरदार आवाज में चीखी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। उस पर लाखों लोगों की आंखों से एक साथ खुशी के आंसू गिरे। पहली भारत का झंडा एक आजाद देश के रूप में हवा में लहरा रहा था। भारत के हर हिस्से में जश्न था, लेकिन हर जगह का अपना रंग था। लोग पूरे समुद्र के किनारे जमा थे। रात भर पटाखे चले, लोग कागज के झंडे लहरा रहे थे। बड़े बड़े जुलूसें निकली। कोलकाता विश्वविद्यालय ने आधी रात को तिरंगा फहराया। कईयों ने रात भर जाकर भजन कीर्तन किए। घरों में मिठाइयाँ बांटी गई। यहाँ खुशी के साथ दर्द भी था, क्योंकि विभाजन हुआ था, लेकिन इसके बावजूद लोग आजाद का जश्न मना रहे थे। शहरों की तरह गांव में भी खुशी थी, लेकिन एक अलग अंदाज में। मंदिरों में घंटियां बजी। किसान खेतों में काम रोककर हंसते हुए बोले, अब देश अपना हो गया। बच्चे मिट्टी में तिरंगा बनाते। स्कूलों ने छोटे छोटे समारोह किए। गांव का एक एक घर आजादी के गर्व से चमक रहा था। आजादी के दिन भारतीय सैनिकों का गर्व सबसे ज्यादा था, क्योंकि अब वे किसी विदेशी झंडे के नहीं, भारत के झंडे के सिपाही थे। दिल्ली में सेना की परेड निकली। सैनिकों ने बंदूक उठाकर तिरंगे को सलामी दी। जश्न जरूरी था, लेकिन साथ में जिम्मेदारी भी थी। देश बढ़ चुका था। लाखों लोग शरणार्थी बन गए थे। नई सरकार बनी थी, नया राष्ट्र बना था। फिर भी लोगों में विश्वास था, अगर हमने 200 साल की गुलामी झेली है, तो हम अपना देश को भी संभाल सकते हैं। तिरंगा फहराने के बाद नेहरू जी ने देश को संबोधित किया, आज भारत का भविष्य भारत के हाथ में है। हमें गरीबी मिटाना है, हमें एकता को बनाए रखना है। उनके शब्दों ने देश को दिशा दी। ये भाषण आज भी इतिहास में दर्ज है। पहले स्वतंत्रता दिवस पर जगह जगह झंडे बिक रहे थे। कागज के झंडे, कपड़े के झंडे, लकड़ी के झंडे। हर दुकान पर भीड़ लगी थी। हर बच्चे के हाथ में तिरंगा था। आजादी के दिन तिरंगा आज कपड़े का टुकड़ा नहीं था, ये गर्व, संघर्ष और बलिदान का प्रतीक था। पहला स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों ने कार्यक्रम किए। राष्ट्रगीत, नाटक, कविताएं, भाषण, परेड। टीचर्स ने बच्चों को बताया कि कैसे हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राण दिए। बच्चे गर्व से हर घर जाकर कहते, माँ आज हमारा देश आजाद हुआ है। दोस्तों, ये थी कहानी आजादी के पहले दिन का, वो दिन जिसे इतिहास बदल दिया। अगर आप भारतीय हैं तो 15 अगस्त सिर्फ एक छुट्टी नहीं, बल्कि उन लाखों बलिदानों की याद है, जिनकी वजह से हम आज आजाद हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय जरूर लिखें।